हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरी जन्माष्टमी का व्लॉग। तो ये सुबह सुबह का स्नान कराते हुए मेरे छोटे वाले लड्डू जी और बड़े वाले केशव जी को, ये दोनों का मैं दोनों स्नान कराती हूँ। दोनों का मैं रोज़ इनकी सेवा इसी तरह करवाती हूँ। ये मुझे इन्होंने ही मतलब एक तरीके का आप समझ लीजिए वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है मुझे एक तरीके का कि मैं इनकी सेवा कर सकूँ। और ये जो है मेरी बेटी की जिद से आए थे, तो मैं थोड़ा डरती थी इनकी सेवा कैसे करूँगी। लेकिन सच बताऊँ, आज मैं इनकी सेवा करे बगैर मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो एक मेरे बेटे की तरह है और एक ये मेरे मतलब दोस्त समझ लें आप, इनका ये रिश्ता है मेरे साथ दोनों का। तो मैं दोनों की केयर बहुत ही अपने बच्चों से भी ज़्यादा करती हूँ। मुझे ये दोनों बहुत ही प्यारे, अपनी जान से प्यारे। तो ऐसा है कि मैं कहा चलो आपके साथ अपनी जन्माष्टमी का पूरा व्लॉग शेयर करती हूँ। तो ये मैं सुबह इनका स्नान सिर्फ सादे पानी से करा रही थी। मैंने कोई पंचामृत वगैरह नहीं बनाया है, क्योंकि मैं पंचामृत का इनका रात को एक ही बार करवाती हूँ। और ये छोटे वाले लड्डू जी को मेरे पास मतलब ये अपने घर में यहाँ रुके हुए इनको 4 साल हो गए हैं। ये लड्डू जी का ही घर है जो मेरे पास है। और ये है मेरे केशव बाबू बड़े वाले, और इनको मेरे पास 2 साल हो गए हैं। मैं इनकी सेवा 2 साल से कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ही आनंद आता है इनकी सेवा करते हुए। तो इनको मैं ऐसे सुबह स्नान करा के, रोज़ ही मेरा रूटीन है ये रोज़ का, इनको स्नान करा के नहला के अब साफ इनके कपड़े पहनाऊँगी। अब कहते हैं लोग कि नए वस्त्र पहनाने चाहिए, लेकिन मैं इनके कपड़े ये रक्षाबंधन पे ही लाई थी। तो मैंने नए वस्त्र तो नहीं लिए हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ही नए लाओ। अगर ना ला पाओ तो आप मतलब बिना लाए भी साफ़ कपड़े होने चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो ये मेरे साफ़ सुथरे कपड़े हैं। ये मेरे बड़े वाले केशव बाबू के लिए मैंने कपड़े खुद बनाए थे, और छोटे वाले के लिए मैं ये लेके आई थी रक्षाबंधन पर। तो मैंने ये इनको पहनाए हैं कपड़े, और इनका मैं सारा श्रृंगार कर रही हूँ। और मैं इनका रोज़ ही ऐसे श्रृंगार करती हूँ, सजाती हूँ इनको। पहले मेरे पास छोटे वाले थे तो मैं इनका ज़्यादा श्रृंगार नहीं कर पाती थी, तो इसलिए मैं बड़े वाले लेके आई कि मुझे श्रृंगार का बहुत शौक़ आया कि मैं इनका मतलब श्रृंगार करूँ। तो छोटे वाले बहुत छोटे हैं तो मैं इनका प्रॉपर कर नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं बड़े वाले लेके आई यहाँ पे। मतलब मैं तो लाने वाली कौन हूँ, इनको मेरे घर आना था, तो इसलिए अपनी कृपा मेरे पे बरसाई इन्होंने, और मैं इनको ये इत्र सेवा कर रही हूँ। मैं इनको इत्र सेवा वैसे नहाने से पहले भी करती हूँ, लेकिन वो थोड़ा जल्दी है। वैसे सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी और 5:30 बजे इनको स्नान करवा रही हूँ। तो क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है इसका जन्माष्टमी का, तो मैंने एक्चुअली आज फर्स्ट टाइम फास्ट रखा है, क्योंकि मैंने गुरु मंत्र लिया था। तो मेरे गुरुजी ने कहा था कि आपने रामनवमी का, जन्माष्टमी का और एकादशी की, दोनों महीने की जो दोनों एकादशी होती है, इसका फास्ट करना है। तो मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। तो ऐसे आप भी अपने जीवन में कोई गुरु बनाएं। ये मैं उनको मतलब शीशा दिखा रही हूँ, क्योंकि जब आप तैयार होते तो आप भी अपना मुख देखते हैं शीशे में, तो मैं इनको भी शीशा दिखा रही हूँ, दर्पण सेवा करवा रही हूँ मैं इनकी। अब आप कहेंगे मेरे हाथ बिल्कुल खाली है, एक्चुअली मेरे हाथों में ना बहुत एलर्जी हो रही थी, तो इस चक्कर में मैंने पूरे अपने हाथ खाली कर रखे हैं। वैक्सिंग वगैरह भी कुछ नहीं करवा पाती हूँ मैं। और ये मेरी बेटी ने भी फास्ट रखा है मेरे साथ। मेरी बेटी को बहुत शौक़ होता है फास्ट रखने का, जब मैं फास्ट रखूँ तो आप मतलब मम्मी मैं भी रखूँगी। तो वो फूल सेवा कर रही है, पुष्प सेवा। ये हमारे ऊपर मतलब हमने प्लांट लगा रखे हैं टेरेस पे, तो वहीं से तोड़ के लेके आई थी। और ये कान्हा जी को अपनी सेवा कर रही है जो इससे बन पाती है। ये नहीं कि मतलब इसी ने कहा था कि मम्मी मुझे कान्हा जी लेके आने हैं, घर पे कान्हा जी लाने हैं। तो मैं थोड़ा डरती थी लाने से कि पता नहीं मैं सेवा कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इनकी कृपा इतनी ज़्यादा मेरे पे बरसी है कि मैं क्या बताऊँ। कि मैं पहले नॉनवेज वगैरह भी खाती थी, वो भी हमारे घर में सब कुछ छूट गया है। हम नॉनवेज वगैरह भी मेरे घर में नहीं बनता है। तो मैं ये अपने भगवान जी की कृपा ही कहूँगी कि मेरे घर पे कृपा बरसी है और सुख और शांति बनी रहती है। तो आप लोग भी पॉसिबल हो तो अपने घर में ऐसे छोटे से लड्डू जी लाएँ और उनकी सेवा ज़रूर करें। देखिए मस्ती करती करती मेरी बेटी लड्डू जी के साथ सेवा भी कर रही है और मस्ती भी कर रही है। ये मैं यहाँ नहीं थी तब करा है इसने ये।
बाकी अब मैं आरती करूँगी। लड्डू जी की सुबह की आरती है ये, और मैंने ये 5 मेवों का भोग लगाया है इनको, और माखन मिश्री का। ये मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। और ये रूह अफ़ज़े वाला दूध है और जल है साथ में। ये सुबह का इनका ब्रेकफास्ट, मतलब ये इनकी सेवा मैंने करी है। जन्माष्टमी का पूरा व्लॉग आपको दिखेगा ये, इसमें मैंने कैसे कैसे पूरा दिन बिताया। बहुत ही अच्छा लगता है पूजा पाठ करके, मन को शांति मिलती है। तो मैंने यहाँ पे अपने मंदिर के आगे रंगोली पहले सुबह बनाई नहीं थी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी थी, तो मैंने बाद में अपने मंदिर के आगे रंगोली बनाई थी। ये मैंने आटे से ही बनाई है। अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैं माथा टेकते हुए सब भगवान के आशीर्वाद ले रही हूँ। कोई भी भूल चूक हो भगवान हम सबको माफ़ करें और सभी को सुख शांति समृद्धि दें। A few inches later. तो ये मेरी दोपहर का व्लॉग है। मैंने ये मूंग की दाल है, इसको मैंने पीस लिया था, और उड़द की दाल मैंने रात को भिगो के रख दी थी, उसको मैंने पीस लिया था। अब मैंने इसमें मेवे डालूँगी, तो उसको मैंने कटिंग कर लिया है। इसमें मैंने ये जो चॉपर मैं लाई हूँ नया देख के लाई थी, ये मुझे लगा पता नहीं कैसे काम करेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करा। साथ साथ मैंने छोले उबलने रख दिए हैं, और ये मैं खीर बना रही थी मेवों की। तो मेरे ये मल्टीटास्किंग काम हो रहा है। ये देखिए कितना मिनटों का काम इसने किया, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आपको ये रिव्यू दे रही हूँ कि आप लोगों ने अगर ये चीज़ देखी हो तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर लेके आएँ। और मैंने ये तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं बनाऊँगी गुजिया टाइप की भल्ले बनाऊँगी। ये भल्ले मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ये मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ साथ मैं अपनी ये खीर भी रख रखी है मैंने, ये मखाने की और चिरौंजी की खीर है। ये जो 5 मैं अभी भोग लगाऊंगी ना उनको, वो वाले हैं। मेरी ये खीर मैंने कल नहीं बनाई थी, क्योंकि बाकी चीज़ तो मैंने बना ली थी। ये मैंने कहा थोड़ी सी बनानी है, और दूध की है तो मैंने कहा ताज़ी ही बनाऊँ उसी टाइम। तो ये आज मैं साथ साथ ये भी काम कर रही थी। बल्कि ये मल्टीटास्किंग काम हो रहा है मेरा ये। तो ये मैं यहाँ पे बनाऊँगी गुजिया टाइप भल्ले। ये ऐसी पन्नी ले लें आप, और पन्नी के ऊपर आपने ये दाल बनानी है। इसे पानी कम से कम डाल के पीसना है इसको, जितना हो सके कम से कम, और थोड़ा सा ग्रीस कर ले इसे मक्खन से या तेल से या रिफाइंड से, जो आप खाना पसंद करें। अब इसमें मसाले मैंने नमक और काली मिर्च डाली है, और देखिए मैंने बिल्कुल भी वो नहीं डाला इसमें, क्या बोलते हैं, पानी बहुत कम डाला है, ना के बराबर ही। और थोड़ा सा ही पेस्ट ले लें और इसे रोटी की तरह फैला लें इस पर थैली पे। और इसके अंदर ये जो आपने ड्राई फ्रूट काट के रखे हैं, आप उसको इसमें लगाएं। थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लें, चिपकेगी नहीं हाथ में बिल्कुल भी। थोड़ा सा एक साइड पे लगाएं, क्योंकि आपने इसको आधा फोल्ड करना है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे करेंगे। इसको एक साइड पे आपने लगाना है इसको। इसमें एक मैंने किशमिश रखी है, काजू और बादाम रखे हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। और ऐसे थैली उठाएं एक साइड से, और दूसरी साइड कोने पे आके इसको छोड़ दें। थाली को साथ में ले आएँ और ऐसे दबा के साइड से लॉक कर दें। इसको ऐसे लॉक कर दें साइड में। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मेरे बच्चों को बहुत फेवरेट हैं। और जब भी बनाती हूँ मैं, तो मेरी बेटी तो बस मेरे हाथ चूमने आ जाती है कि मम्मी बहुत टेस्टी बनाए, मम्मी बहुत टेस्टी बनाए हैं। और इसमें आपने आधा काजू या आधा ये बादाम काट के लगा देना है, बीच में से आधा करके। और अपने हाथ गीले करके इसको थैली से उतार लें, और गरम तेल में आराम से छोड़ दें। ये आराम से उतर जाती है, क्योंकि आपका हाथ गीला है ना, तो आराम से उतर जाएगी आराम से। ये देखिए कितने आराम से उतर गई है। और ध्यान से करिएगा ये काम। ये मीडियम पे, थोड़ी हाई फ्लेम पे ऐसे करके आपने सेकनी है, और अच्छे से मतलब सीख जाएगी। तो इसे अपने ठंडे पानी में निकाल लेनी है। तो ये मेरी सारी की सारी ये गुजिया जैसे भल्ले बन के तैयार हैं। आप एक बार ऐसे बना के ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। साथ में मैंने इसके सौंठ भी बना ली थी। 6 hours later. अब ये मेरे लड्डू जी के मतलब सुलाने का टाइम हो गया है, 7 बजे का टाइम है। तो मैंने पूजा करके इनको मैं सुला रही हूँ। तो सारा इनका श्रृंगार उतार रही हूँ, क्योंकि श्रृंगार करा के कोई नहीं सुलाते।
मैं सच बताऊं तो मैं वीडियो में इतनी वो हो चुकी थी कि मैं क्या बताऊं कि वीडियो बनानी है, ये ना रह जाए वो ना रह जाए, बहुत हौच-पौच हो रही थी। और सही बताऊं आप ये मानेंगे नहीं, मेरी अभी तक ना डेकोरेशन भी नहीं हुई थी, 7 बज चुके थे और मेरे जहाँ पे लड्डू जी को मतलब बिठाना था झूले पे, वो झूले वाली डेकोरेशन भी नहीं हुई थी। मेरा दिमाग इतना मतलब वो हो रहा था परेशान कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैंने कहा पहले इनको मैं अपना टाइम से सुलाऊँ, क्योंकि ये टाइम इनके सुलाने का है और इनको सुलाने के बाद हमने छेड़ना भी नहीं है, तो प्रॉपर मैं अपना सारा काम बाद में कर सकती हूँ, क्योंकि इनको बिठाना तो मैंने 12 बजे है। लोग तो कई लोग पहले भी मतलब बिठा देते हैं, लेकिन दिन में मैंने सिंहासन में बिठाया है। ये जो सिंहासन है आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं, क्योंकि मैं इनके सिंहासन और बेड बनाने का काम भी करती हूँ। तो अगर आपको मेरे सिंहासन और बेड वगैरह अच्छे लगे हों या आप देखना चाहते हो तो और मुझे कमेंट में ज़रूर करें। तो मैंने इनको ये सुला दिया है, जैसे जन्म के टाइम पे बच्चा माँ के पेट में होता है, तो ऐसे ही ये इनको ये माता रानी की मेरी चुन्नी है, तो इसको मैंने ढक के सुला दिया है। फूल एक्चुअली आप मानोगे नहीं, फूल भी नहीं थे मेरे पास, फूल भी बहुत लेट आए। मैंने कब के फूल मंगाए हुए थे और वो नहीं आए थे। तो एक खीरा और एक सिक्का मैं इनके पास रख दूँगी, ये बहुत ज़रूरी होता है। बाकी काम तो सब बाद के हैं, वो सब बाद में हो जाएगा, लेकिन जो ज़रूरी काम है अभी वो हाथ तो हाथ करते जाओ। तो मैंने फूल मेरे पास नहीं थे, तो इसलिए मैंने इनको सिंहासन पे ही सुलाया, नहीं तो मैं इनको फूलों में ही सुलाती हूँ। o'clock midnight. और 12 बजे इनको उठाने का टाइम हो गया था। सही 12 बजे हमने इनको घंटी बजा के उठाया कि उठिए मेरे लड्डू गोपाल, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ऐसे हमको जयकारे लगा लगा के हमने उठाया। और ये मेरे लड्डू जी केशव बाबू उठ रहे हैं। ये मेरे छोटे से लड्डू जी हैं और ये हैं मेरे बड़े केशव बाबू। अब इनकी हम जो नाल काटते हैं ना, जैसे हमने वो प्रक्रिया करी है, ये खीरे से की जाती है। तो आपने इसको जैसे घड़ी घूमती है इस तरीके से आपने इसको काटना है, और आपने चक्कू से नहीं काटना है, ये आपने सिक्के से काटना है। तो खीरा जो है ये आप खा सकते हैं, प्रसाद में ले लें, और जो सिक्का है इसको आप अपने पास अपने मतलब जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख दें। ये देखिए, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो ये मेरे घर आए हैं छोटे छोटे लड्डू गोपाल, और अब मैं इनका स्नान करा रही हूँ। इनको मैंने थाली में बिठा लिया एक, और ये मैंने गुलाब के पत्ते लिए हैं। तो गुलाब ये पत्ते मैंने ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि जो भी ये प्रसाद होगा ये हमें ग्रहण करना होगा, तो पत्ते वगैरह ग्रहण करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने तुलसी के पत्ते तो इसमें डले ही हुए हैं। ये दही से, दूध से, शहद से, बूरे से और जल से, और ये इनसे मैं स्नान करा रही हूँ। तो ये हम मतलब माँ और बेटी दोनों कर रहे हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ करवाते हैं, लेकिन उनके दांत में दर्द था तो इस चक्कर में उन्होंने नहीं करवाया, और उनको मैंने ज़्यादा बोला भी नहीं, लेकिन वो बीच बीच में उठ उठ के कुछ कुछ काम करवा रहे थे, क्योंकि उनका भी दिल नहीं लग रहा था इनके बगैर, क्योंकि उनको भी हैबिट हो गई है ये पूजा करने की या इनको देखते रहने की। मैं कभी कहीं ले जाती तो सोच बोलते हैं कि घर में सूनापन सा लगता है, मंदिर खाली खाली लगता है, तो ज़्यादा मैं इनको कहीं ले जाती तो नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं रहने जा रही हूँ तो मुझे ले जाना पड़ता है। फिर हस्बैंड अगर इनकी सेवा कर देते हैं घर में ही छोड़ जाती हूँ, ज़्यादा मैं इनको बाहर नहीं निकालती हूँ, क्योंकि देखो मैं जग दिखावा नहीं करना चाहती हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ। मेरे को सिर्फ ये होता है कि हमने सिर्फ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, तो हम घर में पूजा पाठ करें, जैसे मर्जी करें, पर जग दिखावा नहीं करना चाहते बस हम। तो इसलिए जैसे हम चीज़ें करेंगे वैसे हमारे बच्चे देखेंगे, और वही चीज़ें फिर हमारे बच्चे सीखेंगे। तो अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दें, पूजा पाठ में ध्यान लगवाएं। और मेरी बेटी तो ऐसी है कि मैं जब फास्ट रखती हूँ तो मेरे साथ फास्ट भी रखना चाहती है, जैसे जैसे मैं पूजा करती हूँ वैसे वैसे वो करना चाहती है। तो अच्छी बात है। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं इस चीज़ में, तो कि वो पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं, और हमारे अपने धर्म के बारे में भी बच्चों को पता होना चाहिए। अपने जो हमारा धर्म है, क्या हमारे धर्म में क्या है, कौन से भगवान हैं, कैसी उनकी सेवा होती है, सब उनको पता होना चाहिए। तो हम कुछ दिखाएंगे तभी तो बच्चों को पता चलेगा ना। तो इसलिए ये देखिए मज़े मज़े से उनका स्नान करवा रही है, और ये हमने इनको करवाया शस्त्रधारा स्नान। इससे क्या होता है कि ये करवाते हैं हम फूलों से और फलों से, ये दोनों को हमने स्नान करवाया है।
और ये भी आपको अपने घर में करवाना चाहिए ज़रूर। ये स्नान इनको बहुत प्रिय होता है। तो ये फूलों से और फलों से दोनों से होता है। तो ऐसे हमने ये हस्बैंड वाइफ दोनों ने करवाया है ये स्नान। तो वो वाला हमने माँ बेटे ने करवा लिया, मज़े से खुश होकर नहा रहे हैं देखिए। तो इसके बाद मैंने इनको साफ़ पानी से नहला दिया, क्योंकि इन पे ये दही लगी थी, चिकनाई थी, घी था। तो मैंने साफ़ पानी से इनको नहला के साफ़ कर लिया अच्छे से, क्योंकि 6 दिन तक तो इनको अब नहलाना भी नहीं है, इनकी छठी तक। तो इनको अच्छे से नहला के मैंने इनको तैयार कर लिया है। और इनको तैयार करने में आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है प्रॉपर दोनों को तैयार करने में। और इनका मैंने भोग तैयार किया। पूरा श्रृंगार करने के बाद इनको दर्पण दिखाया। ये कैसे सुंदर सुंदर लग रहे हैं देखिए। इन दोनों को बस मेरी नज़र ना लग जाए, और आप लोग भी मेरे लड्डुओं को नज़र मत लगा देना। और इसके बाद हमने सबने मिलके करी आरती, मेरे हस्बैंड ने भी करी, बच्चों ने मिलके करी, सबने आरती। और ये देखिए सेटअप पूरा आपको दिख रहा होगा। तो ऐसी बस जल्दबाजी में ऐसे ही हमारे सेटअप हो पाया। कुछ कमी पेशी रह गई हो तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा दिखाएंगे। तो ऐसे आप अप्रिशिएट करें। और इसके बाद